कैसे हैं सब जी? ओके बट जी। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कॉमेडी ग्लैडिएटर्स और केवी के साथ सुपर आवर। बट जी आज का सिपाहनामा पेश किया जा। ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की पहली मेहमान, she is not only Pakistan's first female successful director, she has launched numerous heroines, she has launched numerous blockbusters, बल्कि मैं तो कहूंगा वो पाकिस्तान की अपनी स्टीवन स्पील्सबर्ग हैं। Please welcome Sangeeta, and joining her of the night tonight of the tomorrow is she of the one that you will not of the talk is the one of the hero. Ladies and gentlemen, the one and only method actor of Pakistan, the intensity, the baji, aapki, please welcome Meera! मीरा जी बैठिए, और भट्ट जी आप भी बैठिए। मीरा जी, कुछ हीरोइंस होती हैं जिनके टाइटल बन जाते हैं, जैसे हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल, रवीना टंडन मस्त मस्त गर्ल, आलिया भट्ट चुल, और आप बाजी। हाय, आपके चाहने वाले क्या कहेंगे अब आपको? भट्ट साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सुनिए ध्यान से, कि बाजी मेरा कैरेक्टर है, मेरा रिश्ता नहीं। ओके। तो भट्ट जी आपने क्या कहना है? मैं इनको कहूंगा मीरा जी। यस यस, ਤੁਹਾਡੀ बाजी। बट जी बाखुदा, आपने बिना तलवार उठाए लाल किला फतेह कर लिया है, जैसा कि मीरा के बगैर मीर के अशार और संगीता जी के बगैर तानसेन की संगीतकारी अधूरी है। मीरा जी, हम आपको कुछ अर्पण करना चाहते हैं। बादशाह सलामत, इजाजत है। आलम पन्ना की तमन्ना है कि मीरा मुझे मिल जाए, चाहे तख्तो ताज जाए, चाहे शुगर मिल जाए। आलम पन्ना की तमन्ना है कि मीरा मुझे मिल जाए, चाहे तख्तो ताज जाए, चाहे शुगर मिल जाए। अच्छा जी, ये तो आपको शुगर मिल देने के लिए तैयार हैं। हाँ। क्या बात है मीरा जी, आपकी इंटेंसिटी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं जो कि पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है, और क्या ये बात सच है? आर यू सिंगल? यस, ऑफ कोर्स आई एम सिंगल। लेकिन आपकी फ्रेटर्निटी में तो एक्ट्रेसेस ने डॉक्टर से भी शादी की है, बिजनेसमैन से भी शादी की है, आप किससे शादी करना चाहती हैं? जिस दिन मेरी शादी होगी, कमाल होगा पाकिस्तान में। आए ओए ओए, पाकिस्तान में कमाल होगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। और मैं आपको ये बताऊं, जितने भी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, क्या बुलंदियों पर चली जाएगी। ओ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हाँ, बाहर आएगी एंटरटेनमेंट जंबो जेट के अंदर ब्याह नहीं करता, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बाहर आएगी, और आपकी तकदीरें बदल जाएंगी। मेरी तकदीर तो बदल गई है, मेरी बुद्धि फेंक दी पई है। नहीं, मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। मीरा जी, आपके कहने का ये मतलब है कि जिस दिन आपकी शादी होगी, डॉलर का रेट उठते जाएगा कि थल्ले? नीचे। टमाटर सस्ते होंगे महंगे? सस्ते। बिजली महंगी होगी सस्ती? सस्ती। मीरा जी, आपने भी खान साहब को प्रपोज किया था, लेकिन आपने क्या कहा? हाँ, मैं उनको पसंद करती थी, मैं उनको, मुझे अच्छे लगते थे। थी। अच्छा जी, मीरा जी को तो जाहिरी बात में पसंद थी। संगीता जी, आप जिस जमाने की लेजेंड थी और हैं, सोसाइटी गर्ल, आपने माशाल्लाह जब आप 16 साल की थी तब आपने की थी। तो क्या बात, उस टाइम में तो खान साहब सेलिब्रिटी थे ही नहीं, आपने तो उनको बनते हुए देखा, तो जब वो घोड़े की तरह भागते हुए आते, जुल्फे लहराते हुए आते थे, आपको क्या फील होता था कि हाँ यार, ही इज अ ट्रू स्टार या ही इज अ ट्रू एक्टर? मुझे कोई फीलिंग्स नहीं होती थी,
क्योंकि मैं खुद अपनी जवानी के नशे में थी। अरे ये जवानी फिर नहीं आनी, तो जानी भी नहीं। बात है। बट जी, संगीता जी की हिम्मत और जज्बा देखकर हमको जोधाबाई याद आ गई। जोधाबाई, आई मिस यू। संगीता जी, अगर आप उस वक्त ऑप्शन में होती तो हम जोधाबाई को ऐसे ड्रॉप करते जैसे हर टूर्नामेंट में उमर अकबर ड्रॉप होता है। संगीता जी, जिस उम्र में आपने काम शुरू किया और आपने डायरेक्शन पहली दफा की, उस टाइम पे आई एम श्योर सब कॉन्टिनेंट में कोई फीमेल डायरेक्टर नहीं थी। नहीं। Am I right? यस, बिल्कुल। क्या आपने और राज कपूर साहब में एक चीज बड़ी कॉमन है, कुछ फिल्में उन्होंने भी की और डायरेक्शन कर ली, आपने भी कुछ फिल्में की और डायरेक्शन कर ली। बिल्कुल। एक दोनों से व्हाट्सएप तो नहीं चल रहे थे कि यार मैं डायरेक्शन करने लगी? नहीं, मैं राज कपूर की बहुत बड़ी फैन। मैं जब ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में गई तो मेरी उनकी दूबदू मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी टेबल पे बड़ा जबरदस्त खाना दिया, हम लोगों को इनवाइट किया। करेले पाकिस्तान उनकी फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम। ट्रिपल एस। उस वक्त मैं टॉल, तो प्रेम रोग की उन्होंने ऑफर दी। तो कहेंगे मैं जब छोटे बेटे से निकाह कर देता हूँ ऋषि कपूर से, झूठ मूठ का, तो आप इंडिया शिफ्ट हो जाए, प्रेम रोग की आप हीरोइन हो। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं गई। सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। संगीता मैम, क्या उस वक्त पे ये एक्सेप्टेंस थी कि एक लड़की उठ के फिल्म डायरेक्ट करना शुरू कर दे, और वो भी सेंसिटिव सोशल सब्जेक्ट्स पर? मैं आर्टिस्ट के तौर पे तो आई, लेकिन मैं सेट पे देखती थी कि डायरेक्टर की बड़ी वैल्यू है, और मैंने हर डायरेक्टर का सीखती थी वो किस तरह शॉट ले रहा है, ट्रॉली कब चल रही है, लेंस कब चेंज हो रहा है, और मैं किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट नहीं मिली। डायरेक्ट फिल्म, रात भर अब्बू बैठे रहे, मनाते रहे, बेटे बड़े से बड़ा डायरेक्टर ले आऊंगा। मैंने कहा करूंगी तो मैं ही डायरेक्शन करूंगी, नहीं तो फिल्मों में काम भी नहीं करूंगी। क्या बात है। मीरा जी, मुझे बताएं कि आप जब अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करेंगी तो हीरो किसको लेंगे? मैडम, संगीता हीरो डिसाइड करेंगी। अच्छा, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, क्या करेंगी? आर्ट फिल्म बनाऊंगी। आर्ट फिल्म? इसका मतलब है शबाना आजमी के छाबे हाथ मारोगे। विमेन बेस्ड होगी या मेन बेस्ड? वुमेन ओरिएंटेड। मीरा जी, मैं समझ गया, आप विमेन एम्पावरमेंट पे फिल्म बनाना चाहती हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर्स थी, है ना? अपनी जुबान तुसा की अस्सलाम वालेकुम पे अर्ज करना है। मैं समझ गया। वो कह रहे जी, पहला सलाम करा तेनू बट जाना, मैं चावल मंगाना तू उठ के नहीं जान। कहना मैडम तुसा बहुत बहुत फिल्म बनाई, लेकिन तुसा ने फिल्म मर्द जीने नहीं देंदे, मिकी लड़ गई। ये मर्द जीने की समरी क्या है? भाई मर्द 4-4 शादियां करते हैं, तो मैंने करना है फिल्म बनानी औरतों पे, क्या औरत जीने नहीं देगी? और मर्द भी हो जेड़ा पहला ब्याह लेट कर देने ते आखिरी उम्र 3 ब्याह इकट्ठे खड़का देंदे। बल्कि मर्द भी ओ नहीं जीण देंदे जी जेड़े पाकिस्तान च दवाई लैन लंदन जांदे ने ते वापस ही नहीं आंदे। ते मर्द भी हो जेड़े बीमारियां दा कह के पेशियां दे नहीं जांदे, ते जदों हुकूमत चाहंदे ने ते उस तो बाद दौरियां दे निकल जांदे ने। असल च मर्द भी हो जेड़े हुकूमत च रह के टकर टोकरी होंदे ने ते बाद च हुकूमत चों निकल के सड़कां ते और ज्यादा खतरनाक होई जाने। मर्द भी हो जेड़ा तीजा ब्याह करन तो बाद फौरन वजीर आज़म बन जांदे ने। बल्कि मर्द भी हो जेड़े अपने नालों 33 साल छोटी कुड़ी नाल ब्याह करदे ने फिर खज्जल होंदे ने। मर्द भी हो जेड़े सारी जिंदगी ब्याह नहीं करते, हवेली फिर भी लाल ही हुंदी है। बल्कि मर्द भी हो जेड़े तकरीर च आखदे ने कांपे टांग रही है। मर्द भी हो जेड़े आवाज शबनम दी ते डायलॉग राई दे बोलदे ने। ओ बाट साहब, मर्द भी भला केड़े जेड़े साबक वजीर आजम दा इंटरव्यू ते करदे ने
पर लाइट नहीं ठीक करते। मर्द भी हो ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਮਰਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਮਰਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। एक मिनट मर्द 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 इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन दे दी है, ये बताओ तुम लोगों की फिल्म का हीरो कौन है? लो जी खवातीनो हजरात ਤੁਹਾਡੀਆਂ भरपूर तालियां तशरीफ ले आ रहे ने माड़े हीरो हीरो हाजिर हो। हीरो हीरो मीरा जी आपको हम यहाँ देखकर बहुत हैरान हुए। इस जंगल में इस सुनसान जगह पर क्या आप हमारे खेमे को यहाँ पे रौनक बख्शने आई हैं? क्या फीका फीका बोल रहे हो? ये बोलो आपके पैर देखे, इसको जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। गलती से आपके कंपार्टमेंट में आ गया, आपके पाँव देखे बहुत सुंदर थे, लीला इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। जब तुम बोल रहे थे बिल्कुल उनका पाँव लग रहा था। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पे हमारी हमशीरा भी तशरीफ रखती हैं और हमारा साला भी आया हुआ है। मीरा जी आप भी सिंगल हैं और हम भी सिंगल हैं। हमने पहले रात अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। वो क्यों? हमने कहा जानू घूंघट उठाओ, उसने सुनी अनसुनी कर दी। हम समझ गए औरत कामचोर है। मीरा जी उधर है मीरा। अच्छा सॉरी तुम्हारी शक्लें बहुत मीरा मिलती जी हैं। टीरा जी। मीरा जी हर इंसान को शादी करनी चाहिए, हर मर्द को। वो क्यों? जब दोजख में जाए लगे अपने ही घर आए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ हीरोइन हो और हम गाना गाएं, आओ सीने से लगे के मर जाएं। मरेगी तो वो बेचारी जो सीने से लगेगी। क्या बात है हमशीरा जी, अगर इस सिल्वर जुबली को भी देख लीजिए, अगर दोबारा बना सकती तो बना लीजिए, फिल्म नहीं बनाती तो इसको अब मेरा गर्लफ्रेंड ही बना दीजिए, बल्कि गलत फ्रेंड बना दीजिए। जूती उतार के मारूंगी। जूते पे जूता नहीं मारते मैडम। छह नान खा गया बैठा बैठा, मैं क्या करेगा ना खद्दे अदब। संगीता जी हम आपके साथ हीरो आने के लिए सारी जिंदगी दर बदर की ठोकरें खाते रहे, अब तो बंद स्टूडियो में भी आते रहे। संगीता जी अब मिल गई हो तो एक गाना ही कर लो मुन्नी। ओ माय अदब, मेरा मतलब हद अदब। बट जी ये कौन गुस्ताख है जो संगीता जी के साथ फ्लर्ट कर रहा है? तुम मुंह उधर कर ले। बादशाह सलामत आप भी। ये बादशाह सलामत नहीं रहना चाहता। संगीता जी के साथ सिर्फ और सिर्फ हमें हक है गाना गाने का। अगर आपकी इजाजत हो संगीता जी तो मैं कुछ आपके लिए अर्पण करूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। फौरन डूब के मर जा। इजाजत है, इजाजत है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी जाता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी जाता है। तोड़ के असम्बलियां, तोड़ के असम्बलियां घर जाने को जी जाता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को
मैडम ये गाना अपने वक्त का एक ट्रूली हिट सॉन्ग था। वाह। मुझे बताएं, ये आपने प्लान किया था कि इस पॉइंट पे, और ये बड़ा क्लाइमैक्स सॉन्ग था, जी, तो इसकी जी। मेकिंग के बारे में जरा कुछ बताएं। सोसाइटी गर्ल का ये गाना था और सुपर हिट था। वाह। और मैं जो भी हो जाओ, जिस फिल्म में भी ना, मैडम का एक गाना जरूर लेती थी, हाय हाय। क्योंकि उनके पैसे बहुत थे। तो वो कहती थी कि तू बड़ी ज्यादती करती है मेरे साथ, पूरे गाने क्यों नहीं लेती? नहीं तो मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਰ ਇੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਹਮ हैं वो निकते हैं गुल हैं कि महकते जावे, चाच पियों के खा गया। बिस्कुट तोड़ गया जाते जाते। इससे लगता है कि तुम पहले दर्जे के गजल खोर हो। एक दिन मैडम ने कहना पेट की दर्द हो रही है, उन्होंने इतने अतरा के किया सी, बंद खाने का सबब याद आया। एक दफा मैं गई मैडम के घर, अच्छा जी। तो माशाल्लाह चारों भाई बैठे हुए थे अच्छा। और इनकी अम्मी हुमा जी इतना बड़ा पतीला रख के बैठी थी, ओए 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 ओए। और ये सारे बच्चे इतने मोटे मोटे, सारे इतना पतीला पकेगा तो असल में कश्मीरी जो थे ना, वो कश्मीरियों की खुराकें भी आपको पता है। बट कभी मैडम भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਐ ਸੇ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਪਰੇ ਪਰੇ। एक दिन तो खान के वजह मैडम ना नाराज हो गया। अच्छा। मुड़ के मैडम ने कोल बुला के हाउंड फट के क्या सी, बट जी मूड ते ठीक है। बट जी, जी। ये बताएं, आपको मैडम नूरजहां गोद में उठाती थी हाँ, और आप उठाए जाते थे? हाँ, बट जी नहीं करके मैडम ने गोच चुकना, इन्होंने फीडर से चौल पाए होने। और सिर्फ चावल नहीं, फीडर में बड़े पाए भी डाल लेता है। बिल्कुल तुसा ठीक पे आखने हो जी। मैडम जो दुनिया ते सन ना, उदों ही बट साहब इतनी खद खांदे सन, इतनी खद खांदे सन कि एंड नसीबों नु कहना पै गया, सोनिया खद मुक गई, हाय 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 हाय। सोनिया खद मुक गई। एक मिनट, हकीकत तो ये है कि मलका तरन्नुम नूरजहान मेरी नानू है, ताड़ी नहीं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं सुपर आवर। मुझसे हुई इतनी खता, तुझ पे किया है एतबार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ब्रेक के बाद हम एक ऐसी रिक्वेस्ट करने वाले हैं जो हो सकता है ना हो जाए, लेकिन अगर मैं प्यार से कहूं तो शायद ये हाँ भी हो जाए। मीरा जी, सुना है अदाकारा होने के साथ साथ आप गुलकारा भी। मैं गुलकारा नहीं हूँ, मैं सिंगिंग सीख रही हूँ। सीख रही हैं तो फिर आज हो जाए, हो जाए, हो जाए। फिल्म खिलौना का गाना आपकी नजर करती हूँ। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला दूं तेरा प्यार। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। मेरे सीने में भी दिल है, क्या तुझको एहसास नहीं, क्या तुझको एहसास नहीं। मेरी खातिर कोई भीगी शाम भी तेरे पास नहीं। मुझसे हुई इतनी खता, तुझ
मुझ पे किया है एतबार, तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। तेरी आप आंखों से लूटती हैं, बादशाह लंगर लूट के खाता है। आप कहते हैं आपकी आवाज अच्छी हो? ओ यस। ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ गांव के लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ मौत अच्छे। मैं बहुत अच्छा गाता था, लेकिन फिर मुझे पता लगा मेरे अपने भी कान है, मैंने बंद कर दिया। अच्छा मीरा, ये कब से शौक पड़ा गाने का? गाने का शौक तो मुझे शुरू से था, लेकिन मैं बाथरूम सिंगर थी। बंदा ये भी नहीं कह सकता उत्थे आके सुन लांगे। कभी सोते हुए, जब आप अकेले में होते हैं, मौसम अच्छा होता है, तो फिर कुछ। वैसे आप पता है बाथरूम में गाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? क्या? एकदम गर्म पानी से अगर ठंडा हो जाए ना, ला ला ला। बाथरूम में वो गाता है जिसकी कुंडी नहीं होती। पापा तू तो सारी जिंदगी गाना ही नहीं गा सकता। ओदी वजह जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੀ नहीं। अब भट्ट साहब जी जी, आपने मीरा के लारे लपे में हमें यहाँ भुला दिया कि हमारी हीरोइन कहाँ है भाई? डायरेक्टर हीरोइन एडा दुराना सुनाओ ला। जल्दी बुलाओ, हमारा नशा टूट रहा है। ते वो भी बाहर बैठी नशा ही कर रही है। एंटी नार्कोटिक्स वाले अलर्ट हो जाएं, हीरोइन आ रही है। मिस कुंडी बर्तन। हम अभी मरे नहीं, कब्र में बिज्जू पहले से आ गए। एक मिनट, ये हीरोइन है? असल भट्ट साहब ऐसा नहीं, हीरोइन है, मिस वर्ल्ड है, इसका नाम है लारा दत्ता। लारा दत्ता नहीं, लारा दित्ता है। हाँ, ब्रांड लारा दी फुफो दी थी। हर बंदे ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। भट्ट साहब जेड़ा ताज पाया, पूछो क्यों पाया? क्यों? 35 किलो कूड़ा खब्बे हथ नाल चुके हैं। और ਉਹਦੇ ਚੋਂ सही फ्रेश जूस निकलिया। इसकी शादी भी हो चुकी थी। हैं? इसके मियाँ ने कहा जानू मुझे खुल के प्यार करो। इसने कहा अभी लो, विग उतार के साइड पे रख दी, एक आंख पत्थर की निकाल के दराज में डाल दी, ये टांग खोल के वहां रख दी, ये वाला हाथ खोल के वहां रख दी। 15 मिनट में खुल खुला के सामने आ गए। सारे रात इसका मियाँ इसको जोड़ता रहा, बस सर के बल भागी है, उल्टा जोड़ दिया इसको। बट जी, ये जो फैशन वर्ल्ड से इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस निकली, जिनमें लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय थी, मुझे लगता है इस साल का जो मिस वर्ल्ड था वो कॉन्गो जंगल में हुआ है। ये जलवा ये फैशन का है जलवा। आपको पता है ये डांस करती हैं? ये किसी फंक्शन पे नहीं करती, फिर बर्थडे पे नहीं करती, किसी दी कोठी दा लेंटर पवे उथे नचदी, गड्डी दा इंजन नवा पवे उथे नचदी, किसी ने अपने महल्ले चो गटर कढ़ाया होवे उथे नचन लग पैंदी, भैंस बच्चा दे उसकी खुशी में नाचती है। ये महफिल तो आज सजी है, इस महफिल में हमसा है कोई सामने आए। अच्छा मैंने तो अभी नोट किया है, आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बदरू लग रही हैं। ये मम्मी की डमी एट डॉन ऑफ द डेड है। नहीं, मैं मुकाबला उसने में हिस्सा लिया, सबको इनाम मिले, इसको कोड़े पड़े। अच्छा भाई आप यहाँ करने क्या आई हैं, मुझे ये तो बताएं। अगर ये हीरोइन है मेरी जी, मैं फिर मुझे मुनहरिफ समझो। और आपकी फिल्म का नाम होगा वर्कशॉप। ना वर्कशॉप नहीं जी, पूरा होसी वर्कशॉप दी टाकी। मुझे बताएं इससे पहले आपने कोई फिल्म में काम किया है? हाँ जी कीता है, लेकिन दसण वाली नहीं जी है। और दूसरी जुबान च बनी है ना, तुसा की समझ नहीं आनी, इस वास्ते असि हुण लॉन्च कर रहे हैं उर्दू पंजाबी ते चाइना जुबान मैकोस करके नवी फिल्म। अच्छा इसको 2 फिल्म मिली थी, कौन सी? वापस कर दी जिसकी थी। चले भाई मान लेता हूँ आप फॉरेन फिल्मों में हीरोइन थी, पाकिस्तान इंडस्ट्री में आप किसको टफ टाइम देना चाह रही हैं? मैं मीरा जी को, क्योंकि मीरा जी से मैं 2 गुण ज्यादा खूबसूरत। मीरा जी? हाँ जी। व्हाट इज दिस? ये मीरा और टेरा वीरा। अच्छा वो मीरा एनु नहाना तो थलो वीरा निकलन। वो मीरा है, ये काला जीरा है। वो मीरा है, ए तुपे रखा खीरा है। मीरा तू दिग 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 दिग, अब तो आजा।
है कि आके बुझा जा तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा आ 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 मीरा किसी फिल्म दी हीरोइन को गर्म पानी पा गया बैठी है जी जिਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦਾ रेडिएटर नहीं बह जाता। मीरा जी प्लीज, आपको याद है पहले भी हम एक गाना कर चुके हैं। एक गाना क्या था याद आपको? कौन सा गाना था? शीशे सबदल लहराए सजन मुझे नोट दिखा एडा शेख न बन मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हथ पा के ते फड़ मैनू सजना वे जिद नग निग नग निग नग निग नग निग नग निग ता ते जिंते तेरे कड़े दी हाय 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 तेरे कड़े दी हाय हाय तेरे कड़े दी मच्छियां हथ पा के ते फड़ मैनू सजना वे। चुप कर जा। याद आया आपको? उसमें मेरा मच्छी का रोल था। ये वो मछली है जो पूरे कड़े को गंदा कर देती है। अच्छा मैं क्या आम मच्छी ते पानी तो बगैर नहीं ना रहंदी, ए मच्छी सिगरटां तो बगैर नहीं रहंदी। अच्छा सिगरेट मुੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੁਝਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਗਰਟ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ। Khadi Roza, don't go anywhere. You're watching Super Oval. We'll be right back. अगर आज वो इंडस्ट्री में होती ना तो मैं उनके अगेंस्ट हीरो जरूर आता, फिर मैं भी यूं हीरो की तरह लेटा होता बेग साहब स्टाइल में, और फिर वो मेरे सीने पे सर रखती और मैं कहता आओ। एक्सक्यूज मी, वाइफ देख रही है। अच्छा अरे मीरा जी मुझे आप कास्ट क्यों नहीं। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अरे जहां सूरज की बात हो तो चांद की बात जरूर होगी, जहां मीरा की बात हो तो बट की बात जरूर होगी, और जहां क्रिकेट की बात हो वहां बॉल की बात जरूर होगी। उसी तरह जहां संगीता की बात हो तो कविता की बात जरूर होगी। मुझे बताएं कि वो कहां हैं आजकल, कैसी हैं आजकल? अरे पाकिस्तान क्यों नहीं आती? क्या मियां नवाज शरीफ के साथ उन्होंने कोई जिद लगा रखी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थी 2 साल पहले। आजकल कहां है? बाहर है, मुल्क से बाहर। प्लीज नेक्स्ट टाइम वो आए तो आपने मुझे जरूर बताना है। माशाल्लाह माशाल्लाह उनके हुस्न की और आपके हुस्न की जब भी बात होती है तो यही है जैसे चांद और सितारे। अरे मुझे तो वो गाना याद आ गया, अंदाज वही अपनाया है तेरे दिल को पसंद जो आया है। वाह वाह क्या खूबसूरत गाना सुनाया है। 15,000 वाले गोलगप्पे। उसके बाल बहुत लंबे थे और मैं हमेशा यही कहती थी बाल मत कटवाना। उसके बालों को मैंने यूज किया था, वो गाना था आओ सीने से लग के मर जाए। हाई स्पीड का उसका राउंड था तो बाल ऐसे घूमे थे यूं करके। हाय बाल बाल बची हैं। अगर आज वो इंडस्ट्री में होती ना तो मैं उनके अगेंस्ट हीरो जरूर आता, फिर मैं भी यूं हीरो की तरह लेटा होता बेग साहब स्टाइल में, और फिर वो मेरे सीने पे सर रखती और मैं कहता आओ। एक्सक्यूज मी, वाइफ देख रही है। अच्छा सॉरी। संगीता जी और कविता जी तो उस जमाने की करिश्मा कपूर और करीना कपूर रही हैं। You know, संगीता और कविता उस जमाने की करीना और करिश्मा नहीं, बल्कि करीना और करिश्मा इस जमाने की संगीता और कविता हैं। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। हम इनको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, कुछ तस्वीर दिखाएंगे और फिर उसके ऊपर हालात हाजिरा करेंगे। आइए चल के देखते हैं हमारी पहली क्लिप कौन सी है। सबसे पहले एक क्लिप देख के एक ही सवाल आता है, इस टाइम पे सोने का रेट क्या था? ये तो गोल्ड है ना, ये भी कीचड़ मल के नाचती रही है बहुत। क्या फील हो रहा था इसमें? मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल गाना ये था और मेरी जिंदगी का सबसे हसीन गाना भी यही था। वाह। और स्पेशली जो इसके लिरिक्स हैं वो संगीता बाजी की ये फिल्म थी ड्रीम
ड्रीम गर्ल का ये ड्रीम गाना है। गर्ल। और भाई आम जो फर्नीचर का पेंट नहीं होता और सर्दियों के दिन हाँ। वो खुद मैंने खड़े होके इसको पेंट किया था और दूसरे दिन 11 बजे तक और पता नहीं किस तरह इसने निकाला है वो पेंट। ओए ओए ओए। सारी रात शूटिंग रही, शूटिंग होती रही, फिर मेरी पूरी बॉडी पे रशेस हो गए, लेकिन मैंने शूटिंग खत्म होने के बाद संगीता बाजी को नहीं बताया। जी अगली क्लिप की तरफ बढ़ते हैं और ये तस्वीर दो आइकॉन्स की, महेश भट्ट एंड मीरा। अगर आप देखें तो यहाँ वो सिर्फ एक चीज उनको कह रही हैं, सुपर ओवर वाले मुझे कब बुलाएंगे। मीरा ये कब की तस्वीर है, कहाँ की है? ये फिल्म जब मैं पहली दफा भारत गई, इंडिया गई, तो भट्ट साहब मुझे दिल्ली लेकर गए। दिल्ली में हमने एक मज़ार पर हमने हाजिरी दी और हमने फिल्म शुरू करने से पहले हमने दुआ मांगी और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली प्रेस क्लब में। वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की, वहाँ पर सारा मीडिया था हिंदुस्तान का और वहाँ पर भट्ट साहब ने मैं कुछ भट्ट साहब क्या कह रही थी? क्या नहीं, मैं उनसे पूछ रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें करनी है ओके और फिर दुआ कैसे करनी है, क्या है। तो वो भट्ट साहब बता रहे थे कि आपने ये बात करनी है, आपने ये बात करनी है, आपने डायरेक्शन दे रहे थे। भाई माना कि महेश भट्ट आपके इंडियन डैडी हैं, उन्होंने अपनी बाकी दोनों बेटियों की तो शादी कर दी, मीरा भट्ट मीरा भट्ट की शादी कब होगी? मीरा भट्ट की शादी अब एक्चुअली मेरे जो इंडियन डैडी हैं महेश भट्ट, वो मेरे फादर हैं और उन्होंने मुझे हवाले किया है मैडम संगीता के और अब मैडम संगीता इंशाल्लाह ताला फाइनली मेरी शादी करवाएंगी इंशाल्लाह ताला। कोई लड़का माइंड में है आपके? देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही है इसके मिजाज के मुताबिक। आप परेशान मत हो, हम अपनी झोली फैलाए खड़े हैं, आके डाल दीजिए। बड़ा अजय देवगन दे पैर वर्गा मुंह है तेरा। ना खौफ यार, ओ कुदरत तू किधर, तेरी शादी ऐसे ना होनी है बस। ओए वो है मीरा भट्ट, ये है कुरली हट। ये गलियां ये चुबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो चले परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। पी 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 पी। संगीता जी की सबसे खूबसूरत बात है कि शी इज ऑलवेज मेड फिल्म्स दैट विल गो अगेंस्ट योर सोसाइटी एंड टॉक अबाउट इश्यूज जो कि हम लोग नॉर्मली बात नहीं करते। एंड हैट्स ऑफ टू संगीता जी फॉर टेकिंग ऑन सच अ बोल्ड स्टांस। वाह 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 जी वाह, यंग नसीबो लाल। और मैडम साहबा तक को मक्खन दा पेड़ा लग रहे ने। ते नसीबो जी नाल उस तरह बिल्कुल चूची जी लग रहे ने। नसीबो दी स्माइल तो भी लग रहा होने कहेगी ए जान दे पेड़े। ओए माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये टेंट जिंदाबाद। अगर आपको ये टेंट याद है तो आपका बचपना बहुत ही अच्छा था। Yes. क्योंकि ये टेंट सबसे ज्यादा मशहूर था। संगीता जी यहाँ आप अपनी माशाल्लाह बेटियों के साथ हैं। दोनों माशाल्लाह बेटियां मेरी अब शादीशुदा अमेरिका में। संगीता जी एक तो आपका पर्म बड़ा आउट क्लास लग रहा है, लेकिन इतनी बिजी आप थी, एक्टिंग भी करती थी, डायरेक्शन भी करती थी, बेटियों के लिए टाइम निकलता था? जब ये छोटी थी मैंने 5 साल काम नहीं किया था। अच्छा। घर में रही, जब ये स्कूल जाने लगी उसके बाद 5 साल बाद आके फिर मैंने खिलौना बनाई थी। क्या आपकी बेटियों को पता था कि आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं? बिल्कुल पता था, मैं अच्छा काम कर रही थी और बच्चों को बताया हुआ था। अच्छा, मुझे बताया कि लेफ्ट पे कौन है और राइट पे कौन है? राइट पे है आशी और लेफ्ट पे है माशी। आशी एंड माशी। या और ये एक मिनट, इन दोनों में से शरारती कौन थी? माशी बहुत शरारती थी। अभी भी है? वो जब ये पैदा हुई तो ये 2 साल बड़ी थी तो बर्दाश्त नहीं करती थी, चुटकियां नोच लेती थी और वो रोती थी बेचारी, बोल तो सकती नहीं थी, रोना शुरू होता। मैं कहा जरूर इससे चुटकी निकालती। उसको बर्दाश्त नहीं था कि माँ के पास बच्चा कौन है। इस मौके पे मैडम केक काट रही थी और गाना गा रही थी। ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
वैसे वाहिद आप भी हैं कि हैप्पी बर्थडे को एक ड्रोना गाना बना सकते वो नन्हे फरिश्ते, ये मौत के फरिश्ते। जिन्ना मर्जी सुरीला गा हैप्पी बर्थडे टू यू, केक का एक पूरा नहीं मिलना तेरे। तो ये कैसे हो सकता है कि मीरा जी भी यहाँ है, संगीता जी भी यहाँ है, भट्ट जी भी यहाँ है और रॉक एंड ढोल के शादी भी यहाँ है, तो क्यों ना हो जाए फिर, हैं भाई? मीरा जी आइए।